मध्य प्रदेश कांग्रेस ने शराब दुकानों पर बिक रही ओवर रेट शराब को लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए प्रदेश के आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि अगर शराब को लेकर इस तरह की शिकायतें मिली तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही आबकारी मंत्री ने कहा कि कोरोना काल के कारण वित्तीय संकट बढ़ा है, लेकिन धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो जाएगी और वित्तीय संकट को देखते हुए जरूरी कामों पर ही पैसा खर्च किया जाएगा। वहीं कांग्रेस के अभियान पर मंत्री ने कहा कि यह तो आने वाले चुनाव में जनता ही जवाब देगी। वित्त एवं आबकारी मंत्री से बात की अनादि टीवी के संवाददाता अंकुर अधपरियो ने। मध्य प्रदेश के वित्त एवं वाणिज्य कर मंत्री जगदीश देवड़ा जी हमारे साथ हैं। सर, कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि शराब का जो मामला चल रहा है उसमें आबकारी विभाग के लोग और ठेकेदारों की मिली भगत से रेट से ज्यादा दामों में बेची जा रही है शराब। ये समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे भी मालूम मेरे संज्ञान में आया है। हमने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अगर कहीं इस प्रकार की बात होती है तो उसके ऊपर जांच करके जानकारी ले, उसकी ऑथेंटिक जानकारी लेकर के उनके खिलाफ अगर कोई ऐसा कहीं लगेगा तो कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा लगातार ये देखने में आ रहा है कि जो राजस्व जो आना चाहिए कोरोना संक्रमण काल के दौरान, इससे कई सारे विकास के काम रुक गए हैं। क्या मानते हैं? रेवेन्यू देने वाले जितने भी विभाग हैं सब पर प्रभाव पड़ा है। कोरोना का संकट पूरे देश पर है, पूरे विश्व में संकट है। ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से हम सोच सकते हैं कि सारे जितने भी रेवेन्यू देने वाले विभाग हैं उन पर प्रभाव पड़ा है। ये बात सत्य है, लेकिन आने वाले जितने भी काम हैं, होने वाले जितने भी आवश्यक काम हैं, उन आवश्यक कामों में कोई कमी नहीं आएगी। जितने भी सीमित संसाधन हैं उसी में काम किया जाएगा। जितने भी सीमित संसाधन हैं उसी में काम किया जाएगा और जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। तो इसके अलावा कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि किसानों के लिए इस बार जो बजट रखा गया वो पिछली बार से 70% कम रखा गया। कांग्रेस ने कुछ किया नहीं। 15 माह की सरकार रही, कोई काम बता दे वो गिना करके कि कहीं विकास के काम किए हों, कोई जन कल्याणकारी योजनाएं बंद करने का काम जरूर किया उनने, लेकिन कहीं उनने कुछ काम किया हो भले के, वो कोई नहीं हुआ है। इसलिए उनका तो आरोप, उनके पास बचा ही कुछ नहीं है कहने के लिए, केवल आरोप लगाना और वो भी झूठे आरोप लगाना। सरकार पहले भी कर्जा ले चुकी है, वह फिर कर्जा लेने वाली है, तो क्या इतनी वित्तीय स्थिति खराब है क्या? अरे भाई, 4 माह से 3 माह से पूरा देश ठप्प पड़ा है। रोजगार सारे बंद पड़े हैं, उद्योग बंद पड़े हैं, आवागमन के साधन बंद पड़े हैं, सारी चीजें, ट्रेनें बंद है, रोजी रोटी बंद हो गई। इस स्थिति में निश्चित रूप से बजट पर तो खजाने पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये हम तो भगवान से सब प्रार्थना कर रहे हैं कि ये कोरोना का संकट जल्दी से मुक्त हो और वापस पटरी पर आएगी, सारी स्थितियां नॉर्मल होगी। इसके हट के एक सवाल है, कांग्रेस उपचुनाव के लिए कैंपेन चला रही है, बिकाऊ नहीं हमें टिकाऊ चाहिए। ये उनका आरोप बिल्कुल असत्य है, निराधार है। भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के जितने नेता आए हैं, विधायक हो, मंत्री हो, जो लोग आए हैं, वो कांग्रेस के ने जो अन्याय किया है, जो वादे किए थे जनता के लिए, जनता के सामने जो वादे किए थे, उन वादों पर वो खरे नहीं उतरे, वादे पूरे किए नहीं, उसी से नाराज होकर के उनकी सुनी नहीं, इसलिए तो वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। और अभी परिणाम पता लग जाएगा, जब उपचुनाव होंगे तो कांग्रेस कहां खड़ी है ये पता लग जाएगा। कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व के मुद्दे पे आ गई है, अब राम और कृष्ण की पूजा कर रही है। उनका क्या कहेंगे? अभी बड़े बड़े पोस्टर उन्होंने लगवाए, क्या कहेंगे? अच्छा है, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, मंदिर में जाए, पूजा अर्चना करे, सब करे, ये सबके लिए खुले हैं। परमात्मा सबका है और करना चाहिए, सबका अधिकार है। बिल्कुल, ये थे जगदीश देवड़ा जी। इनका यही कहना है, कोरोना संक्रमण काल के कारण कुछ विकास काम रुके हुए हैं, लेकिन धीमे धीमे गाड़ी पटरी पे आएगी। भाई, कांग्रेस के हिंदुत्व के मामले पर उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पर कांग्रेस आई और सभी को अधिकार है मंदिर जाने का, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कैमरामैन मनीष के साथ भोपाल से अनादि टीवी के लिए अंकुर अधवरी।